नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री या पोजीशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 का कुछ हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि सभी स्टॉक का डायरेक्शन निफ्टी 50 पे ही बेस्ड होता है। अगर निफ्टी अच्छा करेगा तभी पूरा स्टॉक मार्केट आपका अच्छा रिटर्न देगा। तो हम लोग निफ्टी 50 में देख रहे थे एक बहुत ही लंबा फॉल के बाद मार्केट 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास में आता है और यहाँ से मार्केट टर्न ले लेता है। तो यहाँ पे हम लोग बोले थे कि आप लोग निफ्टी 20 कुछ क्वांटिटी बाई करना है तो कर सकते हैं, और नहीं तो इस रेजिस्टेंस लाइन अगर ब्रेक होता है तो हम लोग कुछ बाई करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा सा हम लोग कैंडल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक स्मॉल कैंडल से इस रेजिस्टेंस लाइन पे ऊपर जा गया है, इस पिवट लाइन को ब्रेक किया है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी में। इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट फिर से हम लोग को यहाँ पे 18,400 का प्राइस दिख सकता है। तो आने वाले कुछ दिन हम लोग को वल्नरेबल निफ्टी में दिख सकता है और यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर भी दिख सकता है। तो अगर मान लीजिए आपको निफ्टी 20 ही बाई करना है तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करें, ज़्यादा अभी पोजीशन लेने का समय नहीं है। हम लोग देख रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस का भी थोड़ा प्रकोप बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा कॉशियसली इन्वेस्ट करना है। और स्टॉक्स में हम लोग को अभी ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, थोड़ा निफ्टी 20 में कम इन्वेस्ट कीजिए। मौका था 16,400 पे जब आया था मार्केट, वहाँ पे ज़्यादा बाई करने का मौका था। अब थोड़ा एसआईपी करने का मौका है। निफ्टी 20 की बात कर रहे हैं या इंडेक्स की। और स्टॉक्स में जहाँ मौका मिले मार्केट से हम लोग को देखना है, लेकिन स्टॉक्स में अगर मौका मिलता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे, वहाँ हम लोग संकोच नहीं करेंगे बाई करने में। और आज का हमारा पहला स्टॉक पिक है दोस्तों मारिको। मारिको के बारे में हम लोग जानते हैं, पैराशूट ऑयल यूज़ करते होंगे, सोयाबीन ऑयल इसका आता है, सेफोला के नाम से हम लोग यूज़ करते होंगे, और बहुत सारा इसका और भी प्रोडक्ट्स होता है जो कि डेली हाउस होल्ड वर्क में यूज़ होता है। तो एक एफएमसीजी कंपनी को कोविड से कोई मतलब नहीं होता है और ये बेसिक नेसेसिटी का चीज़ है, तो ये तो बिकना ही है। इसलिए हम लोग कुछ कम ही क्वांटिटी में एफएमसीजी क्वांटिटी में एंट्री करते हैं, क्योंकि इसमें उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता है, तो रिटर्न बेसिकली कम मिलता है। लेकिन हम अपने मेथड से जो लगाते हैं उससे आप लोग रिटर्न भी निकाल सकते हैं। तो जो हम लोग मेथड लगाते हैं फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं दोस्तों, पहला जो आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा हम लोग पिवट लाइन लगाते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो अभी हम लोग बात करें प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो हम लोग जो मेथड में हर बार बात करते हैं वीडियोस में, तो हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चलेगा, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। वैसे सिचुएशन में अगर बाई कीजिएगा तो बहुत ही बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग मारिको में पिछले बार देखे थे, यहाँ पे अगर कोई बाई करते तो एक बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर लेते। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आ गया है और हम लोग इसी का वेट करते रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दूरी हो गया था 200 डेज के मूविंग एवरेज और प्राइस में, तो लगातार इसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। तो एक और बात, हम लोग बहुत ज़्यादा रिटेलर फंसते हैं कि मान लीजिए किसी भी प्राइस पे बाई करते हैं और डेली डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करते हैं, वो बहुत ही गलत चीज़ है। पहला एंट्री हम लोग को 200 डेज के करीब लेना है, मूविंग एवरेज के करीब में, और उसके बाद हमारा एनालिसिस गलत ही साबित हो जाएगा। तो नीचे का पिवट पे हम लोग और भी क्वांटिटी अपना एवरेज करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा वहाँ पे। तो एक बड़ा 3-4% का अगर कैंडल आपको दिखता है ग्रीन का, तो इसमें क्वांटिटी कुछ ले सकते हैं। मारिको में बहुत ही सेफ स्टॉक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो 200 डेज के पास कंसोलिडेशन है, तो नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी है। ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है, तो हम लोग थोड़ा सा कॉशियसली इन्वेस्ट करेंगे। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 3-4% का देता है, तो 2 बजे के बाद आप लोग कुछ इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा अगला स्टॉक पिक है दोस्तों HDFC AMC। इस स्टॉक को हम बहुत पहले से रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में था। तो हम लोग बोल रहे थे कि अगर पिवट पे जहाँ पे सपोर्ट दिखे वहाँ पे बाई करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी स्टॉक है, जितना क्वांटिटी आप बढ़ाइएगा उतना लास्ट में फ़ायदा आपको मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं इस पिवट पे इसको सपोर्ट मिलता है, और यहाँ से हम लोग को एक पुल बैक देखने को मिलता है, और प्राइस 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है, और आज बढ़िया सा 3% का हम लोग को कैंडल दिखा है। तो HDFC AMC में आप लोग बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और भी बड़ा होने वाला है। और अभी ही आंकड़ा आया है दिसंबर 2021 का कि म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो हुआ है रिटेलर्स के द्वारा, वो करीब 11,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है।
जो म्यूचुअल फंड SIP हम लोग करते हैं, तो उसी को मैनेज करता है। HDFC AMC हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया। तो देश की सेकंड नंबर की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आप लोग बोल सकते हैं HDFC AMC को, इन कंपैरिजन टू AUM के मुकाबले में हम लोग बात करें तो HDFC AMC में आप लोग क्वांटिटी बढ़ाइए, अभी समय है। और फिर जैसा ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देगा तो एक बड़ा अपमूव ऊपर की तरफ आप लोग को देखने को मिलेगा, और अगले 1 से 2 ईयर्स में आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोनों के लिए आप लोग बाय करके चल सकते हैं HDFC AMC को। और हमारा नेक्स्ट स्टॉक पिक है दोस्तों बंधन बैंक। बंधन बैंक भी एक क्वालिटी स्टॉक है और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की एक दिग्गज कंपनी है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार था बिफोर कोविड इम्पैक्टेड। कोविड के बाद से इसका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ था और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस भी दर्ज किया था, लेकिन इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, क्योंकि इकोनॉमी अभी खुला है, अभी लॉकडाउन बहुत ही जगह नहीं हुआ है। तो इस कारण से उम्मीद कर सकते हैं कि ये साल बैंकिंग स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स दोनों के लिए अच्छा होने की उम्मीद है। तो बैंकिंग और ऑटो स्टॉक पे बहुत ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल बुलिश रह सकता है, तो हम लोग भी बैंकिंग स्टॉक पे बुलिश रहेंगे। और कुछ तो हम लोग को टॉप के बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, और कुछ हम लोग को मिड कैप्स में भी इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न आपको मिड कैप में ही मिलेगा। तो अभी बात करें, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और लगातार इसमें डाउन ट्रेंड का ही दौर था पिछले 1-1.5 साल से। तो प्राइस करीब अपने टॉप से 50% तक फॉल कर चुका है। जहां टॉप इसका 600 से अबव होता था, अभी आपको 273 के प्राइस पे ही मिल रहा है। और बंधन बैंक इतना इंस्पाइट ऑफ पुअर रिटर्न देने के बावजूद भी एक्सपर्ट्स के द्वारा बहुत ही बार रिकमेंड हम लोग को किया जाता है, टीवी पे भी हम लोग देखते हैं, संजीव वसीन इसको बहुत बार रिकमेंड करते हैं। तो इसका मेन पर्पस है दोस्तों, क्योंकि प्रमोटर्स के पास करीब 40% का होल्डिंग है, FIIs के पास 33.61% का होल्डिंग है। लास्ट क्वार्टर जून की बात करें तो 35% का होल्डिंग था, तो स्लाइटली ऑफलोड किया है FIIs ने, लेकिन तभी भी सब्सटेंशियल क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं FIIs का होल्डिंग है। तो यही मेन रीज़न है, FII का इस पे बहुत ही अच्छा विश्वास है। DIIs ने कुछ कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं DIIs में मेनली म्यूचुअल फंड और आपका LIC होता है, तो वो लोग सेफ बेट करते हैं, थोड़ा हाई बीटा स्टॉक से वो लोग दूर रहते हैं। तो FIIs का होल्डिंग हम लोग को बताता है कि रिस्क टू रिवार्ड इसमें अच्छा है, तो अगर बाई कीजिएगा लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, करीब 23.9% का होल्डिंग है, तो पब्लिक का भी होल्डिंग सही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बेहद ही शानदार है, और इसमें HDFC ग्रुप का भी पैकिंग है, HDFC ग्रुप का भी कुछ स्टेक है। तो ओवरऑल बहुत ही फाइनेंशियली साउंड स्टॉक है, तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ बाई करके चल सकते हैं। और बंधन बैंक में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चल रहा था, और इस पिवट लाइन पे हम लोग को एक बढ़िया सा हैमर कैंडल दिखता है, और उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेते हुए पुल बैक हम लोग को देखने को मिला है, और 20 के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है। तो हम लोग थोड़ा बहुत 1-2 दिन हम लोग इसमें वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पुल बैक आ सकता है, उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है, तो उसमें आप लोग एंट्री कर सकते हैं परफेक्ट एंट्री के लिए। लेकिन अभी भी एंट्री का बहुत ही अच्छा मौका है, टॉप से आपको 50% डिस्काउंट पे बंधन बैंक मिल रहा है, तो इसमें हम लोग को बाई करना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट स्टॉक पिक है दोस्तों IGL के बारे में बात करें तो क्वालिटी स्टॉक है और CNG का सप्लाई करता है मेनली दिल्ली NCR में, और इसमें LIC ने भी अच्छा खासा होल्डिंग ले रखा है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है, और फिर से इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ चुका है जहाँ पे पिछली बार सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है IGL में, तो एंट्री का बेस्ट सिचुएशन होता है सपोर्ट के पास। तो एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल दिखता है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से भी हमारा एनालिसिस गलत होता है और इस सपोर्ट को भी प्राइस तोड़ देता है, तो हम लोग नीचे के पिवट पे और एवरेजिंग करेंगे जहाँ पे सपोर्ट दिखेगा, लेकिन बार बार हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। तो IGL हमारा नेक्स्ट पिक था। और हमारा अगला स्टॉक पिक है दोस्तों, एक फार्मा कंपनी है औरबिंदो फार्मा। और हम लोग जानते हैं इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा है, वर्ल्ड पे रूल करता है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का फार्मा प्रोडक्ट सप्लाई होता है, तो हम लोग भी फार्मा स्टॉक का फ़ायदा उठाएंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा था, तो यही सिचुएशन होता है बाई करने का, क्योंकि अप ट्रेंड में तो सब कोई बाई करेंगे, लेकिन जब प्राइस बहुत ही ज़्यादा फॉल कर जाएगा तो बहुत ही कम रिटेलर्स बाई करते हैं। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर यहीं पे बाई करते हैं, जब बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड उनको दिखता है तो वो लोग इसी समय बाई करते हैं। तो हम लोग भी वही सिचुएशन में बाई करेंगे जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चले, तो
तो अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश करता है और एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को इनकल्फ करते हुए दिखता है। तो इसके बाद से प्राइस अप ट्रेंड में जाने का कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग पूरा अप ट्रेंड तो नहीं बोल सकते हैं जब तक 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ना कर ले 200 डेज के मूविंग एवरेज को। तो लेकिन हम लोग अभी क्वांटिटी अपना इंक्रीज करते चलेंगे। हम लोग यहाँ पर भी रिकमेंड किए थे और हम लोग को आज इनगल्फिंग कैंडल भी दिखा था। एक छोटा सा रेड कैंडल है, उसके बाद एक बड़ा सा आज ग्रीन कैंडल बना है। तो आज हम लोग को कुछ और भी मात्रा बढ़ा लेना चाहिए था, नहीं तो नेक्स्ट डे भी आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं और विंडो फार्मा में भी। और हमारा आज का लास्ट स्टॉक पिक है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प, और दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर निर्माता कंपनी है और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी प्रवेश करने जा रहा है। तो इसका भविष्य भी बहुत शानदार है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और हम लोग इसमें बाई करेंगे तो हम लोग को 4 to 5% का डिविडेंड भी मिल जाएगा, जो कि श्योर है, और हम लोग रिटर्न अलग से निकाल लेंगे। तो क्वालिटी स्टॉक में हम लोग को डरने वाली बात नहीं रहती है। निफ्टी का स्टॉक है, तो देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था और इस पिवट पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो इस पिवट पे भी हम लोग रिकमेंड किए थे कि आप लोग कुछ क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में SIP कर सकते हैं। तो आज हम लोग को बढ़िया सा ग्रीन कैंडल दिखा है, तो इसी में कुछ और भी क्वांटिटी हम लोग को बाई कर लेना था, और नहीं तो इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक होने दीजिए। और एक और कैंडल अगर ऊपर की तरफ आपको दिखता है हीरो मोटोकॉर्प में, तो 2 बजे के बाद क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी में ही SIP करें। थोड़ा लॉकडाउन का वरीज है और कोविड का भी वरीज है, थोड़ा मार्केट इसमें आपको रिएक्ट करते हुए दिख सकता है, इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। हम लोग को SIP के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट करना है। अगर लमसम का भी मौका आएगा तो लमसम का भी बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए SIP के माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट थोड़ा अनस्टेबल रह सकता है और वर्ल्ड का मार्केट पे डिपेंडेंट है। इंडिया का मार्केट मेनली अमेरिका के मार्केट पे ही चलता है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग वर्ल्ड का मार्केट भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए हीरो मोटोकॉर्प में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। नो डाउट क्वालिटी स्टॉक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। इंडिया का राइजिंग मिडिल क्लास है, बहुत ही बड़ा मिडिल क्लास है, और उसका मेन बेनिफिशियरी ये सब कंपनी हो सकता है। और ऑटो इंडस्ट्री इंडिया में अभी 3-4 साल से बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है शेयर मार्केट में, तो इसलिए ड्यू है। सिर्फ टाटा मोटर्स ने ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और बहुत सारा और भी, मारुति सुजुकी, आइसर, ये सब अच्छा परफॉर्म ये साल कर सकता है, जैसा कि एक्सपर्ट का मानना है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।